हाय फ्रेंड्स, श्रेया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रेशियो एंड प्रपोर्शन पे हम कुछ सवाल देखेंगे जो एग्जाम में आते हैं। ओके, उनकी ट्रिक भी साथ साथ में सीखेंगे कि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये देखिए, यहाँ पर दिया a संबंध b बराबर 2 संबंध 3, यहाँ पर दिया है b संबंध c इक्वल टू दिया है 6 संबंध 7। तो हमको क्या फाइंड करना है? a संबंध b संबंध c, ये हमको फाइंड करना है। यहाँ पर देखिए ए बी कितना है 3, यहाँ पर b कितना है 3 नहीं है 6 है। इसलिए हम b को क्या करेंगे, मतलब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो भी है a b और c का वैल्यू निकालेंगे। देखिए इसका ट्रिक क्या है लगाने का। इसका ट्रिक ये है कि पहले आप a संबंध b ऐसे है और b संबंध c ऐसे है, तो आप हम यूजुअल फॉर्म में ऐसे लिख लीजिए 2 संबंध 3 और इसको लिख दीजिए 6 संबंध। ट्रिक ये है कि पहले आप a का गुणा इसमें करेंगे ऐसे 3, तो 6 गुना कितना हो जाएगा 12। ओके, फिर उसके बाद b का गुणा b में करेंगे, तो 6 का गुणा किस में करेंगे 3 में, तो ये हो जाएगा 18। फिर उसके बाद ये b का गुणा c में करेंगे, यानी कि हम कैसे चल रहे हैं, ऐसे आ रहा है ऐसे जा रहा है ऐसे आ रहा है, यानी कि ऐसे ऐसे और ऐसे, ये ट्रिक है। ओके, तो ये कितना हो गया 21। ये आ गया हमारा a संबंध b संबंध c। देखिए अगर इसको और सरल कर सकते हैं आप, मतलब कि और इसी छोटे रेशियो में लिख सकते हैं, तो आप लिख दीजिए। ये देखिए 3 से भाग दीजिए, 3 चौक 12, 3 छके 18 और 3 सत्ते 21। आपका आंसर इस दोनों में कोई सा भी दिया होगा तो आप वो ट्रिक कर दीजिएगा। कर क्या रहे हैं इसमें, या फिर ये देख लीजिए, ये तो ट्रिक हो गई। अगर सिंपल तरीके से करना चाहे वैसे में, तो इसको क्या करेंगे, ये जो 2 है इसका गुणा पहले वाले में करेंगे, फिर 3 का गुणा इसमें करेंगे, और फिर उसके बाद 3 का गुणा 7 में करेंगे। ये पहला स्टेप रहेगा, ये दूसरा स्टेप, और ये तीसरा स्टेप। बाहर का बाहर गुणा और अंदर का अंदर गुणा और अंदर का लास्ट गुणा। यहाँ पर आ गया a संबंध b संबंध c। ओके, ये आप समझ में आ गया। इसी पे एक और सवाल लेते हैं। सवाल हमारा यही रहेगा, बस थोड़ी सी हम चेंजिंग करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 संबंध 3 था, ओके, और b संबंध c दे दे 3 संबंध 5। ओके, तो यहाँ पर देखिए अगर पूछ देता है a संबंध b संबंध c क्या होगा और a अनुपात c क्या होगा। ओके, क्या करें, यहाँ पर देखिए b कितना है 3 है, यहाँ पर b 3 है, तो इस केस में क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। a संबंध b संबंध c क्या लिख देंगे, a कितना है 2 है, b कितना है 3 है और c कितना है 5, और b भी बराबर है, a और c डायरेक्ट लिख देंगे। ये कितना हो जाएगा। ओके, उसमें क्या था, इसके पहले वाले सवाल में ये और b बराबर नहीं थे, तो हम बराबर कर लिए। इसी सवाल को एक और मेथड से करेंगे, थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं, समझ में आएगा। देखिए अब यहाँ पर जैसे दे दिया हो c संबंध b, सवाल में ये दे दिया हो और आपसे पूछे ये क्या होगा, ये क्या होगा। ओके, a संबंध b संबंध c और a संबंध c क्या होगा। तो इस केस में क्या करेंगे, पहले बात कि इसको मतलब सीक्वेंस फॉर्म है, जैसे a संबंध b दिया है 2 संबंध 3, तो ये c संबंध b है, तो इसको हम b संबंध c बनाएंगे। ओके, c संबंध b कितना दिया है 3 संबंध 5। ओके, तो इसको b संबंध c लिख देंगे, वो कितना आ जाएगा 5 संबंध 3। ओके, तो इसको क्या लिख दिया
बी संबंध है सी कर लीजिए, 5 संबंध है 3। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखेंगे ए संबंध भी कितना है, 2 संबंध है 3, और बी संबंध सी कितना आ गया। अब यहां पर देखिए बी यहां पर 3 है और यहां पर भी 5 है। फिर पहला एकदम जैसा पहले सवाल किए थे वैसे 2 संबंध है 3 और 5 संबंध है 3, ऐसे उड़ा, ऐसे उड़ा, फिर ऐसे उड़ा, कितना आ जाएगा 10, 5 3 15 और 3 3 9। ये हमारा हो गया ए संबंध है, बी संबंध है, सी। अब पूछ देगा ए संबंध है सी तो क्या आ जाएगा, ए संबंध है सी क्या आ जाएगा 10 संबंध है 9। ओके, समझ आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन हमारा ये है, दिया है ए संबंध है बी, ओके, 3 संबंध है 4, और देखिए यहां पर दिया है सी संबंध है बी। ये क्या दिया है 5 अनुपात 4 दिया है, ओके, और सी अनुपात डी कितना दिया है 9 संबंध 10, 10 संबंध 9, ओके। तो इसमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो फाइंड ए संबंध बी संबंध सी संबंध डी, ये क्या होगा, ये फाइंड करना है। यहाँ पर देखिए ए संबंध बी कितना दिया है 3 संबंध 4, यहाँ पर सी संबंध बी दिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बी संबंध सी लिखेंगे। बी संबंध सी कितना आ जाएगा 4:5 हो जाएगा, और सी संबंध डी 10 संबंध 9 दिया है। तो इसके देखिए इस ये सवाल के लगाने का तरीका क्या है, पहली बार कि इसको आप लिख लीजिएगा ऐसे, ए बी सी और डी को ऐसे आप लिख लीजिएगा। अब ए संबंध बी का रेशियो दिया है, ए संबंध बी का रेशियो तो हम जस्ट उसी के सामने लिखिएगा, ए संबंध बी का रेशियो जस्ट तुम उसी के सामने लिखिएगा। और यहाँ पर हम बी संबंध जैसे सी संबंध बी दिया था तो इसको बी संबंध बी निकालिए, बी संबंध सी, यानी कि उसी के नीचे जस्ट बी संबंध सी कितना है 4 संबंध 5, ओके। उसके बाद कितना है सी संबंध डी है 10 संबंध, उसके नीचे जस्ट सी और डी के 10 संबंध 9। उसके बाद देखिए अब क्या करना रहता है, ये 4 अपना मतलब इस लाइन में देखते हैं, इस लाइन में ये 4 है, 3 को छोड़ दीजिए, 3 को उधर तो कोई गैप खाली है नहीं, 4 की तरफ जो भी गैप खाली रहेगा वहां पे 4 4 लिख देंगे, ओके। 5 के इधर गैप खाली है तो यहाँ पर लिख देंगे 5, 4 के इधर गैप खाली है तो इधर क्या कर देंगे 4। अब देखिए इसके इधर तो गैप खाली नहीं है, इसके इधर खाली है तो यहाँ पर तीनों दोनों जगह क्या लिख देंगे 10 और 10। चीजें देखिए सामने है, ए संबंध बी 3 संबंध 4 दिया है, बी संबंध सी उसी के नीचे लिख लेंगे, और सी संबंध डी ये दे दिया है। अब देखिए यहाँ पर दोनों स्थान भर चुके हैं, 2 खाली है, यानी जो नियरेस्ट वाला रहेगा वही संख्या हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर खाली था जो नियरेस्ट संख्या थी ये लिख दिए, यहाँ पर खाली था जो नियरेस्ट संख्या थी इस पे लिख दिए, और देखिए यहाँ पर खाली था तो नियरेस्ट संख्या 10 है तो 10। अब क्या करिए इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस तीनों का 4 3 12 12 में 10 कितना हो जाएगा 120, 4 चौको 16 दांव पे 160, ओके। 5 चौको 20 20 दांव पे 200, ये 5 चौको 20 9 180, ओके। यदि आप इसको और सरलता रूप में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 12 16 200 18, 10 से भाग दे दो तो। अब देखिए ये एग्जाम में एक बार आ चुका है, ये आया है यूपीएससी में आया है 2018 में, ये 2018 में सवाल आया है, तो इसका आंसर इस फॉर्म में दिया था। 2 से एक बार और घटिए, 2 6 12 2 8 16
2 × 20 और 2 × 9 18। अगर ये भी आपका आंसर सही है, ये भी आपका आंसर सही है और ये भी आपका आंसर सही है, ए संबंध बी संबंध सी संबंध डी। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो हम ऐसे ही करेंगे। इसी में एक टाइप और आता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए, उसके पहले मैं एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं। ओके, जैसे ए संबंध बी दिया है बराबर 4/5 संबंध 2/3, मान लीजिए ये दिया है। तो इसको जैसे होता है ना, ये भिन्न में है, बेस में लिखा है 4/5 और इसको 2/3। तो इसको मतलब जैसे होता है ना पूर्णांक, जैसे क्या बोलते हैं उसको, होल नंबर में लिखना है। ये तो बेस रूप में है, भिन्न में है 4/5, इसको एक सिंगल संख्या बनाना है और इसको भी। तो इस केस में करते क्या है, जो भी डिनोमिनेटर में रहता है यानी कि हर में, उसका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 15। तो जो भी एलसीएम में होगा उसी से क्या करेंगे, इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये देखिए 5 क्या है 15 और 3 5 15, ये कितना आ गया 12 और ये आ गया 10 आ गया। तो ए संबंध भी कितना निकल के आ गया पूर्णांक फॉर्म में, 12 संबंध 10। इसको और छोटा फॉर्म में लिखेंगे तो 6 संबंध 5, 2 से कट रहा है। ओके, ये चीज समझ में आ गई। अब चलिए हम सवाल लेते हैं एक। क्वेश्चन ये है, ये भी हमारा आया हुआ है किसी एग्जाम में, यूपीएससी, तो ये 2015 में आया है। ये संबंध बी दिया है 2/9 संबंध 1/3 और बी संबंध सी दिया है 2/7 संबंध 5/14 और डी संबंध दिया है, डी संबंध सी दिया है 7/10 संबंध 3/5, ये दिया है। पूछा हमसे क्या है, ए संबंध बी संबंध सी संबंध डी, ये पूछा है कि ये क्या होगा। ओके, तो पहली बात इसको हम भिन्न, ये भिन्न में है तो इसको पहले संख्या में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यानी कि ए संबंध बी, ओके, कितना है 2/9। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम 9 और 3 का कितना हो जाएगा 9, यही तो होगा। निकालिए, निकालना बता रहा है भैया, ये 3 से 1 और 3 3 3 तरीके 9, एलसीएम कितना होगा 9। इसमें क्या करिए 9 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और 9 से इसमें भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 2 संबंध 3। ए संबंध बी हम फाइंड कर लिए पूर्ण संख्या में, 2 संबंध 3। अब क्या है बी संबंध सी, तो देखिए बी संबंध सी कितना दिया है 2/7, 2/7। अब देखिए 7 और 14 का एलसीएम कितना होगा 14, तो इसमें क्या करेंगे 14 से मल्टीप्लाई, 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 5/14, इसमें भी हम क्या करेंगे 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये 7 2 बार में और ये 1 बार में। ओके, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और ये 5, ये बी संबंध आ गया 4 संबंध 5, यानी कि 1 आ गया 1 आ गया। अब क्या है डी संबंध सी, तो डी संबंध सी। अब इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, दोनों का एलसीएम 10 होगा, तो क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 6,
यानी कि डी संबंध सी कितना आ जाएगा 7 संबंध 6। तो इसको लिख लीजिए, ये जरूरत हमको सी संबंध डी की है, तो ये कितना आ जाएगा 6 संबंध 7। ओके, यानी कि हमारा तीनों अनुपात निकल के आ गया। क्या निकल गया आया, ए संबंध बी 2 संबंध 3 आया, और बी संबंध सी आया 4 संबंध 5। और देखिए इसको अब थोड़ा सा यहाँ लिख दीजिए, ये तो मिटा दिया हम, 1 मिनट। डी संबंध सी कितना, ये 7/10 इंटू 10, 3/5 इंटू 10, 3 दूनी में 6 आया और ये 7। ओके, तो यहाँ पे सी और डी हमको चाहिए था, तो ये 7 और 6 यानी उल्टा हो जाएगा, 6 संबंध 7। ओके, हम तीनों चीज फाइंड कर लिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद बेसिक आप ऐसे नंबर ऐसे लिख लीजिए सभी को, ए बी सी और डी, यही तो लिखेंगे। उसके बाद देखिए ए संबंध बी कितना दिया है, 2 संबंध 3, यहाँ खाली है। ओके, अब क्या निकालिए बी संबंध सी, ये कितना है 4 5। ओके, ये और ये खाली है। सी संबंध डी कितना निकाल लिया है 6 और 7, ये और ये खाली है। ये खाली जगह कैसे भरेंगे, देखिए इधर तो खाली है नहीं, 3 के सामने जो भी खाली है वो 3 ही हम 3 से क्या कर देंगे, यहाँ भर देंगे। यहाँ खाली है तो किस लाइन में है, इसके सामने ये 5 है तो 5, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 6 और 6। अब क्या करेंगे, तीनों का मल्टीप्लाई, ये क्या होगा 4 दूनी 8, 8 छका 48, 4 ये 12 छका 72, 5 ये 15 छका 90, और ये 5 ये 15 7 105। ओके, अब 3 से काटिए इसको, मान लीजिए तो हम डायरेक्ट मतलब जैसे बोल रहे हैं ये हमारा ऑप्शन आ गया, ये हमारा आंसर हो गया, लेकिन एग्जाम में ऐसे दिया था। इसको 3 से काटिए, 16 3 48, 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, ये कितनी बार 30 बार में, और ये 3 3 और 3 5 है। अपना आंसर इस फॉर्म में एग्जाम में दिया था, 16 इंटू 24 इंटू 30 इंटू 35 के फॉर्म में। ओके, ये दोनों फॉर्म मतलब आंसर सही है, जो एग्जाम में दिया रहेगा वो आप लोग टिक लगा देंगे। इस टाइप का इसमें और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, इसमें क्वेश्चन ये देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया होगा ए संबंध बी, मान लीजिए दिया है कुछ दिया, मान लीजिए कुछ भी दिया, 3 संबंध 5, तो होता है ना 3a + 4b संबंध 5a + 7b। ओके, इसकी वैल्यू बताना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कोई अनुपात नहीं है, तो एक ए को 3 कंसीडर करेंगे और बी को 5, और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे इसको पहले सब करेंगे, तो 3 ए कितना है 3, ओके, प्लस 4 × बी, तो बी कितना है 5। ओके, संबंध 5a, ए कितना है 3 प्लस 7 इंटू बी कितना है 5। ओके, अब देखिए ये हो जाएगा 3 3 के 9, ये 5 है 20, ये हो जाएगा 29, 5 ये 15 और 7 बचे 35, ये कितना आ जाएगा 50। ये हमारा आंसर निकल कर आ गया कि ये क्या होगा। ओके, इस टाइप का सवाल आता है। एक और टाइप है, उसको भी हम देख लेते हैं।
ओके। जैसे मान लीजिए एक सवाल ये आता है, ए संबंध है, बी संबंध है, सी दे दिया हो, 3 संबंध है, 4 संबंध है, 5, ऐसा कुछ दे दिया हो, तो पूछ रहा हो कि ए बाई बी और बी बाई सी और सी बाई ए क्या होगा। ओके, तो ऐसे डायरेक्ट अगर ऐसे दिख जाता है तो डायरेक्ट वैल्यू कंसीडर करते हैं। ओके, ए कितना है, 3 है, बी कितना है, 4, ए 3 है, बी 4 है, और बी संबंध सी, बी संबंध सी यानी कि 4 संबंध है, 4 संबंध कितना है, 5। ओके, और सी संबंध है यानी कि ये है 5 संबंध है, 3। ओके ओके, फिर मान लीजिए कि इतना आ गया ना। अब देखिए ये तो क्या है, बेस फॉर्म में है, इसको हम कर लेंगे एलसीएम निकालने का तरीका आपको बताया मैंने। एलसीएम कितना होगा, 3, 4 और 5 का, तीनों का मल्टीप्लाई, ये अभाज्य संख्या है ना, तो ये जाती है 12 60, 60 क्या होगा, एलसीएम होगा, एलसीएम 60 होगा। तो ये देखिए 60 से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, आप मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए, ये देखिए ये 15 बार में, ये 12 बार में, और ये 20 बार में, कितना आ गया, 45 संबंधे 12 चौक 48 संबंधे 20 5 100। ये आपका आ गया आंसर, ए बाई बी संबंधे बी बाई सी संबंधे सी बाई ए। ये आपका आंसर निकल कर आ गया। दिक्कत कोई, ऐसे दिया है तो क्या करेंगे, तीनों की वैल्यू क्या है हमको पता है, ऐसे दिख रहा है तो ऐसे लिख दिए, फिर इस फॉर्म में लिख दिए, फिर उसको हम कन्वर्ट करने का तरीका जानते ही हैं। जो भी डिनोमिनेटर है उसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, लॉसा, और क्या करेंगे, जो भी लॉस आएगा इन तीनों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन हमारा ये है कि दे दिया होगा ए संबंध बी दिया है, 4 संबंध है, 5, और ये दिया है 7 संबंध है, 11, और बी। ओके, तो पूछ रहा है, ऐसे पूछ देगा, ए प्लस बी संबंध है बी प्लस सी का रेशियो क्या होगा। ए प्लस बी संबंध बी प्लस सी का रेशियो क्या होगा। देखो तो ऐसे केस में क्या रहता है ना, देखिए बी की वैल्यू सेम नहीं है, 5 है, यहाँ बी की वैल्यू 7 है, तो अगर ऐसे पूछ दिया तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, मैंने क्या बोला, इस फॉर्म में पहले आप इसको लाइएगा, 3 संख्या है, इस फॉर्म में ला के आपको पता चलेगा कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है। सिर्फ 2 रहता तो हमारा काम चल जाता, अगर कोई मान लीजिए प्लस बी पूछता तो हम बता देते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, तो ए संबंध बी संबंध सी निकालेंगे इस केस में। अब मैंने आपको निकालने का तरीका बता दिया है इसका, 4 संबंध 5 लिखिएगा, इसके नीचे 7 संबंध 11 लिखिएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7 5 35, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 55। ओके, तो यानी ये आ गया, ए संबंध बी संबंध सी आ गया। अब यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, 28 है, क्या निकालना है, प्लस बी, ए की वैल्यू 28 और ये 35, 28 प्लस 35 और ये 35 प्लस 55, ये कितना हो जाएगा, 8 5 13, 3 5 1 6, और ये हो जाएगा 60 30 90। ओके, ये 3 से कट जाएगा, इसको काट सकते हैं आप, इसको और भी सरल कर सकते हैं।
इसमें एक और टाइप क्वेश्चन आता है, उसको हम जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, या फिर थोड़ा अलग टाइप का लिख दे लीजिए। जैसे लिख देता है कि मान लीजिए कि क्वेश्चन ये है, ए का 30%, मान लीजिए ए का 30% बी, ओके, ए का 30% बी के बराबर है, ओके। और ए का 30% और बी का कितना, मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, 20 ले लीजिए क्वेश्चन में। ए का 30% और बी का 30% क्या है, बराबर है, और बी का 20% बराबर सी का 40%। यहाँ पे लिखिए बी का 20% बराबर है सी का 40%, ओके। ऐसा दिया हो तो आप रेशियो कैसे निकालेंगे ये बताइए, तीनों में ये कैसे फाइंड करेंगे। एक रिलेशन दिया है, दो रिलेशन दिया है, यहाँ पर देखिए ये समझ में दिया है, निकालिए इसको, और यहाँ पर भी। तो देखिए अब इसको सॉल्व करना है, ए का 30%, तो कैसे लिखते हैं, ए का ये जो लिखेंगे बराबर बी का 20%, ऐसे लिखेंगे। ये 100 से 100 कट गया और 1 0 गया, और देखिए ए बाई बी को क्या लिख देंगे, 2/3, इधर 3 आ जाएगा, तो यानी कि ए संबंध बी कितना निकल कर आ गया, 2 संबंध 3 आ गया निकल के। अब देखिए दूसरा इक्वेशन सॉल्व करिए, क्या है, b का 20%, यानी b का 20% ऐसे करेंगे बराबर c का 40%, मतलब ऐसे करेंगे। ये चला गया 100 100, 1 0 1 0, और 2 दूनी 4, यहाँ से कितना आ गया, b बाई सी कितना आ गया, 2/1, यानी कि b संबंध c कितना आ गया, 2 संबंध 1 के बराबर आ गया। ए संबंध b पता है, b संबंध c पता है, तो आप ये निकालेंगे। मैंने कितना सवाल करा दिया इसमें। अब लिखिए, इसको लिखिए 2 संबंध 3 और 2 संबंध 1, इसका ऐसे गुणा यानी कि 4, अब इसका इसमें गुणा यानी कि 6, और इसका इसमें गुणा यानी कि 3। ये हमारा आंसर आ गया, ए संबंध बी संबंध सी, ओके, ठीक है। इसमें देखिए एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, तो उसको मैं जैसे ये था इस फॉर्म में हम लिखे, अब डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख दे तो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है 2a बराबर 3b बराबर 5c, तो a संबंध b संबंध, एक मिनट, a संबंध b संबंध c क्या होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर हमको रिलेशन पता है, तो ये देखिए 2a बराबर 2, मैंने पहले क्या निकालना है, a संबंध b, यानी a अनुपात b हमको निकालना है, फिर क्या निकालना है, b अनुपात c, यही तो दो निकालना है, फिर उसके बाद गुणा करके हम a b और c निकाल लेते हैं। या देखिए ये 3b है, a बाई बी कितना होगा, 3/2 होगा, यानी इसको बोल सकते हैं ए संबंध बी किसके बराबर होगा, 3 संबंध 2 के बराबर। ये एक वैल्यू निकल कर आ गई, ओके। अब क्या चाहिए, b/c रेशियो हमको चाहिए, तो यहाँ से 3b बराबर 5c, तो यहाँ से b बाई सी कितना आ जाएगा, 5/3, यानी कि b संबंध c कितना आ जाएगा, 5 संबंध 3। ये हमारा दोनों निकल के आ गया। अब ये a आ गया तो
ये कितना सवाल हम लोग किए हैं, बहुत ज्यादा। ये देखिए 3 संबंध है 2 और 5 संबंध है 3। ओके, अब इसका इसमें गुणा यानी कि आ जाएगा 5 3 15, इसका इसमें गुणा यानी कि आ जाएगा 10, और इसका इसमें गुणा यानी कि आ जाएगा। अच्छा, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। इसको आप सॉल्व फॉर्म में करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करेंगे नहीं कर पाएगा। ओके, ये हमारा हो गया। ओके, और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जैसे एग्जाम में पूछा जाता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।